हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। आज हम करने वाले हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान के प्रश्नोत्तर। राजस्थान सामान्य ज्ञान के प्रश्नोत्तर की श्रृंखला हमने शुरू की थी। इससे पहले भी मैंने 50 क्वेश्चन की वीडियो डाली हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और उससे आगे के प्रश्न हम आज करेंगे। ये जो प्रश्न है, आप राजस्थान का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों उन सभी में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। और विशेषकर ये जो वीडियो बनाई है मैंने, ये राजस्थान में जो आने वाली शिक्षक भर्ती की परीक्षा है जनवरी में, ये उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से चैनल है, आप चैनल से जुड़ सकते हैं ऐसे ही प्रश्नों की श्रृंखला को देखने के लिए। 51 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? राजस्थान में जो है 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? नसीराबाद छावनी से, नीमच छावनी से, एरनपुरा छावनी से या देवली छावनी से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये हुई थी नसीराबाद छावनी से। ध्यान रखिएगा, नसीराबाद छावनी से। अगला प्रश्न है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? 52 नंबर का प्रश्न है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज, माणिक्यलाल वर्मा या मोहनलाल सुकाड़िया? तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जो की गई थी, ये की गई थी माणिक्यलाल वर्मा जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राजस्थान में लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अजमेर, जयपुर, जोधपुर या कोटा? तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका, ये स्थित है अजमेर में। 54 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि ज़्यादातर लोग समझते हैं कि राजस्थान की राजधानी जयपुर है तो उसका उच्च न्यायालय भी वहीं स्थित होगा, लेकिन जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा जोधपुर में। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय मरु अनुसंधान क्षेत्र जो है वो कहाँ स्थित है राजस्थान में? जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर या बाड़मेर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये है जोधपुर में। फिर है, केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर या बाड़मेर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीकानेर। ऊंट प्रजनन केंद्र राजस्थान में बीकानेर में स्थित है। और बीकानेर में भी पूछा जाए आपसे तो बीकानेर में भी कहाँ है ये? तो बीकानेर में है जोहड़बीड़ में। ध्यान रखिएगा, जोहड़बीड़ में। राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है ये, राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? जसवंतड़ा, अबला मीड़ी का महल, काका जी की दरगाह या इनमें से कोई नहीं? तो राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है जसवंतड़ा को। और ये कहाँ पे है? ये जोधपुर में है। ध्यान रखिएगा, जसवंतड़ा को। अगर आपसे पूछा जाए अबला मीड़ी का महल, ये कोटा में है और इसे कहा जाता है हाड़ौती का ताजमहल। ध्यान रखिएगा, हाड़ौती, कोटा एक हाड़ौती प्रदेश में आता है तो इसे हाड़ौती का ताजमहल कहा जाता है। और काका जी की दरगाह जो है ये प्रतापगढ़ में है तो इसे कांठल का ताजमहल कहा जाता है। कांठल का, ध्यान रखिए, कांठल का ताजमहल। ये तीनों ही प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? जोधपुर, जयपुर, कोटा, अजमेर? तो हम सभी जानते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है, जिला नहीं पूछा, संभाग है, तो ये होगा जयपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जोधपुर, जयपुर, कोटा या अजमेर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोटा।
60 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग पूछा है, तो ये हो जाएगा जयपुर, कोटा, भरतपुर या उदयपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये है कोटा। ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग कोटा है। अगर जिला पूछा जाए आपसे राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, तो वो आएगा झालावाड़ आएगा। और अगर आपसे शहर या कोई क्षेत्र पूछा जाए तो वो आएगा आबू, माउंट आबू। ध्यान रखिएगा। अगर संभाग पूछा जाए तो ये होगा कोटा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? संभागीय व्यवस्था की शुरुआत पूछिए किसके द्वारा की गई थी? हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़िया, माणिक्यलाल वर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की जो शुरुआत की गई थी, ये की गई थी हीरालाल शास्त्री जी के द्वारा। ध्यान रखिएगा। फिर है, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को समाप्त किसने किया था? राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को किसने समाप्त किया था? हीरालाल शास्त्री ने, मोहनलाल सुखाड़िया ने, माणिक्यलाल वर्मा ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया था, ये किया था मोहनलाल सुखाड़िया ने। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? लूनी बेसिन, चंबल बेसिन, माही बेसिन या बनास बेसिन। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं, तो ये मिलते हैं चंबल बेसिन में। वह राजपूत राजा कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार या निर्माण करवाया? सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण या पुनर्निर्माण किसने करवाया था राजस्थान में? पृथ्वीराज चौहान ने, महाराणा कुंभा ने, महाराणा प्रताप ने या महाराजा राय सिंह ने। तो इम्पोर्टेंट है, ये करवाया था महाराणा कुंभा ने। राजस्थान के मोस्टली दुर्गों में का निर्माण या पुनर्निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। राजस्थान में सर्वाधिक तंबाकू का उत्पादन किस जिले में होता है? राजस्थान में किस जिले में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन होता है? भीलवाड़ा, जालौर, राजसमंद या पाली। तो सही आंसर हो जाएगा इसका, ये होता है जालौर में। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य में विद्युत मंडल की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान राज्य में विद्युत मंडल की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1957 को, 4 अगस्त 1961 को, 5 नवंबर 1965 को या 11 फरवरी 1962 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये हुई थी 1 जुलाई 1957 को विद्युत मंडल की स्थापना। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वह जिला जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमाएं बनाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। राजस्थान का वह जिला जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमाएं बनाता है। जैसलमेर, बीकानेर, श्री गंगानगर या भरतपुर। तो ध्यान रखिएगा, ये है श्री गंगानगर, क्योंकि गंगानगर जो है पाकिस्तान से भी सीमा बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और इधर पंजाब से भी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का स्थान है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का कौन सा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से पूछा है? दूसरा, 5वां, 8वां या 9वां। तो सही आंसर हो जाएगा, ये है 8वां। राजस्थान में सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती हैं। राजस्थान में सर्वाधिक जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, उदयपुर में या भरतपुर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये पाई जाती हैं बांसवाड़ा में। नेक्स्ट है, चांदी के गोले दागने वाला दुर्ग किसे कहा जाता है? मतलब किस दुर्ग में चांदी के गोला बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले चलाए गए थे? मेहरानगढ़ दुर्ग में, चूरू दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में या बीकानेर दुर्ग में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, चूरू के दुर्ग में हुआ था ये। अगला प्रश्न है, वर्तमान राजस्थान के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? वर्तमान राजस्थान के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल शास्त्री, मोतीलाल तेजावत या जय नारायण व्यास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये जाना जाता है मोहनलाल सुखाड़िया को। मेवाड़ का उद्धारक या दानवीर किसे कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धारक या दानवीर किसे कहा जाता है? भोगीलाल पांड्या, दादू दयाल, भामाशाह या दामोदर लाल दास। तो इसका सही आंसर है भामाशाह को। ध्यान रखिएगा,
मेवाड़ का उद्धारक या दानवीर कहा जाता है भामाशाह को। राजस्थान के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? राजस्थान के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? जयनारायण व्यास, दामोदर लाल व्यास, गोकुलबाई भट्ट या भोगीलाल पांड्या। तो आप सभी जानते हैं कि भारत के अगर लौह पुरुष जाने जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं सभी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जाने जाते हैं लौह पुरुष के रूप में। लेकिन अगर राजस्थान का लौह पुरुष पूछा जाए तो वो थे दामोदर लाल व्यास। दामोदर लाल व्यास, ध्यान रखिएगा। गोकुलबाई भट्ट थे, इनको राजस्थान के गांधी के रूप में जानते हैं। ध्यान इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। राजस्थान का गांधी पूछा जाए आपसे, राजस्थान का गांधी, तो ये थे गोकुलभाई भट्ट। और यदि आपसे बागड़ का गांधी पूछा जाए, बागड़ का गांधी पूछा जाए तो ये थे भोगीलाल पांड्या, ध्यान रखिएगा। और राजस्थान के लौह पुरुष थे दामोदर लाल व्यास। नेक्स्ट है, राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किस जिले में होता है? अमेरिकन कपास इंपॉर्टेंट है, कहाँ होता है? तो ये होता है श्रीगंगानगर में। इसके साथ ही अगर अन्न का कटोरा पूछा जाए कि राजस्थान में अन्न का कटोरा मतलब सबसे ज़्यादा फसल उगती है, धान उगता है, तो ये कहाँ होता है? श्रीगंगानगर में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनोट देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? तनोट देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? श्रीगंगानगर, जैसलमेर, जोधपुर या बाड़मेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 75 का जैसलमेर में है। तनोट देवी का मंदिर जैसलमेर में है। फिर है, राजस्थान में अजरक प्रिंट किस स्थान की प्रसिद्ध है? अजरक प्रिंट जो शैली है ये किस जिले की प्रसिद्ध है? जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर या जैसलमेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, राज्य में महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? राजस्थान राज्य में महाशिवरात्रि पर जो पशु मेला लगता है वो कहाँ लगता है? करौली, कोटा, सवाई माधोपुर या बूंदी। तो सही आंसर है इसका, ये शिवरात्रि पर पशु मेला लगता है, ये लगता है करौली में। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबा रामदेव ने रुणीचा में कौन सा पंथ शुरू किया था? बाबा रामदेव ने रुणीचा में कौन सा पंथ शुरू किया था? हिंदू पंथ, कामड़िया पंथ, वैष्णव पंथ या जस पंथ। तो फ्रेंड्स ये कमरिया नहीं है, ये कामड़िया है, सही कर लीजिएगा, कामड़िया पंथ। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा। बाबा रामदेव ने जो पंथ शुरू किया था वो कामड़िया पंथ शुरू किया था। नेक्स्ट है, बाबा रामदेव को मुसलमान किसका अवतार मानते हैं? रामदेव जी को किसका अवतार मानते हैं मुसलमान? मोहम्मद पैगंबर का, तल्लीनाथ जी का, राजशाह पीर का या मोहम्मद हजरत का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये मानते हैं राजशाह पीर का। मुसलमान बाबा रामदेव को राजशाह पीर का अवतार मानते हैं। छोटा रामदेवरा किस राज्य में स्थित है? छोटा रामदेवरा पूछा है कहाँ पे स्थित है? हरियाणा में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में। तो छोटा रामदेवरा पूछा है तो ये स्थित है गुजरात में। अगला प्रश्न है, लाछा गुजरी की गायें मेर की मीणाओं से छुड़ाने में किसने अपने प्राणों की आहुति दी थी? मतलब किसने लाछा गुजरी की गायें छुड़ाने में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी? तेजा जी, हड़बू जी, देवनारायण जी या गोगा जी। तो 81 का सही आंसर हो जाएगा, ये दी थी तेजा जी ने, ध्यान रखिएगा, तेजा जी। राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है? प्रसिद्ध फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा है ये। ऊंट के बीमार होने पर किस देवता, कौन से लोक देवता की पूजा की जाती है? तेजा जी, गोगा जी, पाबू जी या हड़बू जी। तो 82 का सही आंसर हो जाएगा, ये की जाती है पाबू जी की। आगे है, राजस्थान के किस संभाग की आकृति जो है जम्मू कश्मीर के समान है? मतलब किस संभाग की आकृति पूछा है कि जम्मू कश्मीर जो राज्य है उसके समान है? भरतपुर, जयपुर, अजमेर या जोधपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये है अजमेर की आकृति जम्मू कश्मीर के समान है। अजमेर ज़िले की नहीं है, अजमेर पूरा जो संभाग है उसके ज़िले जितने भी आते हैं उस पूरे संभाग की आकृति पूछी गई है। ऊन का घर राजस्थान का कौन सा जिला कहलाता है? तो ऊन का घर सभी जानते हैं, फेमस है, ये कहलाता है बीकानेर। ऊन का घर कहलाता है बीकानेर जिला। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले को हवेलियों का शहर कहा नगर कहते हैं? राजस्थान के किस जिले को हवेलियों का नगर कहते हैं? जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, कोटा। तो सही आंसर हो जाएगा, ये वो कहते हैं जैसलमेर को। फिर है, राजस्थान के किस जिले को पीले पत्थरों का शहर कहा जाता है?
पीले पत्थरों का शहर किसे कहा जाता है? जयपुर, कोटा, अजमेर या जैसलमेर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर। अगर स्वर्ण पूछा जाए कि स्वर्ण जैसा दिखने वाला कौन सा ज़िला है, तो भी जैसलमेर आएगा, क्योंकि ये पीले पत्थरों के बनने के कारण जब धूप पड़ती है इस पर तो बिल्कुल सोने की तरह चमकता है, तो इसे स्वर्ण की तरह चमकने वाला भी कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सुवर्णगिरी के नाम से कौन सा ज़िला है? सुवर्ण, स्वर्ण नहीं, सुवर्ण। तो ये अगर आपसे पूछा जाए सुवर्ण जिले के नाम से, तो ये होगा जालौर, ध्यान रखिएगा। फिर है राजस्थान की थार नगरी किस ज़िले को कहते हैं? थार नगरी, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर या जोधपुर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाड़मेर को कहा जाता है थार नगरी। फिर है राजस्थान की देवनगरी के नाम से कौन सा ज़िला प्रसिद्ध है? राजस्थान की देवनगरी के नाम से किस ज़िले को जाना जाता है? बाड़मेर, सिरोही, चित्तौड़गढ़ या उदयपुर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये जाना जाता है सिरोही को। कजली तीज महोत्सव आयोजन किस ज़िले में होता है? कजली तीज उत्सव का आयोजन किस ज़िले में होता है? कोटा, बूंदी, धौलपुर या बारा? ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। कजली तीज महोत्सव जो मनाया जाता है ये होता है बूंदी में। राजस्थान में गोबर से घर की दीवारों व चबूतरे पर क्या बनाया जाता है? राजस्थान में गोबर से घर की दीवारों व चबूतरे पर क्या बनाया जाता है? फड़, सांझी, पाना या इनमें से कोई नहीं? तो ये बनाई जाती हैं सांझी, ध्यान रखिएगा। राजस्थान के रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजस्थान में जो रणकपुर का जैन मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने, विमल शाह ने, धरण शाह ने या भामा शाह ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 91 का, ये करवाया था धरण शाह ने। नेक्स्ट है पेजन नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? जो दिवाली के अवसर पर किया जाता है, मतलब दिवाली के अवसर पर किया जाने वाला पेजन नृत्य किस क्षेत्र में होता है? मेवात में, मेवाड़ में, बागड़ में या मारवाड़ में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये होता है बागड़ क्षेत्र में। राजस्थान में पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? पृथ्वीराज रासो की सभी जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? नरपति नाल ने, सारंगदेव ने, सूर्यबल मिश्र ने, चंद्रवरदाई ने? तो ये की थी चंद्रवरदाई ने। चंद्रवरदाई इनके दरबारी और इनके मित्र भी थे, ध्यान रखिएगा। बीसलदेव रासो के रचनाकार कौन है? चंद्रवरदाई, नरपति नाल, सारंगदेव या इनमें से कोई नहीं? तो बीसलदेव रासो जो लिखी थी ये लिखी थी नरपति नाल्ह ने। फिर है राजस्थान में हमीर रासो और हमीर काव्य की रचना किसने की है? हमीर रासो और हमीर काव्य की रचना किसने की है? सारंगदेव, सूर्यबल मिश्र, जयानक या चंद्रवरदाई? तो 95 का सही आंसर हो जाएगा, हमीर रासो और हमीर काव्य की रचना की थी सारंगदेव ने। रम्मत क्या है? एक चित्रकला शैली है, नृत्य कला है, संगीत कला है या इनमें से कोई नहीं? तो रम्मत जो है ये है एक चित्रकला शैली है। राजस्थान में एक चित्रकला शैली का नाम रम्मत है, ध्यान रखिएगा। राजस्थान में लोक नाट्य की सबसे प्रचलित विद्या कौन सी है? लोक नाट्य की सबसे प्रचलित विद्या कौन सी है? नौटंकी, ख्याल, रम्मत या रामलीला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये है ख्याल। अगला प्रश्न है राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? केसरिया बालम, घूमर, प्रियतम, गया प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो सभी जानते हैं राजस्थान का राज्य गीत है केसरिया बालम, आओ हमारे देश। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? गरबा, घूमर, गीदड़ या अग्नि? तो राजस्थान का राज्य नृत्य जो है सभी जानते हैं वो है घूमर। राजस्थान का चरी नृत्य किस समाज की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? चरी नृत्य किस समाज की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? भील जाति की, मीणा जाति की, गुर्जर जाति के, सहरिया जाति की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये किया जाता है गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा। फ्रेंड्स, ये थे आज की वीडियो के 100 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ऐसे ही क्वेश्चंस की सीरीज़ देखने के लिए और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से चैनल है।
वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी चैनल के बारे में पता चले। और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।